नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है एक्सिस और प्लेन्स। तो देखिए, किसी भी बायोमैकेनिक्स या किसी भी मूवमेंट या मोशन को जानने से पहले हमको एक्सिस और प्लेन्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बॉडी में जो एक्सिस और प्लेन्स होता है वो 3 एक्सिस और 3 प्लेन्स हैं। तो एक्सिस जो होती है वो एक्सिस एक लाइन है अबाउट विच मूवमेंट टेक्स प्लेस, और plane is a surface which lies right angle to the axis in which movement takes place। यानी एक्सिस क्या है? एक्सिस एक लाइन है जो पास करती है जिसमें मूवमेंट होता है, और प्लेन क्या है? प्लेन एक सरफेस है जो एक्सिस के राइट एंगल, यानी अगर प्लेन ऐसा है तो एक्सिस कैसा है? ऐसा होगा, यानी दोनों एक दूसरे के 90 पे हैं, यानी राइट एंगल पे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेन्स में मूवमेंट होता है और एक्सिस क्या है? उसके राइट एंगल पे है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कितनी एक्सिस होती है और कितनी प्लेन्स होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको कंबाइंडली पढ़ा जाता है। तो अलग अलग मैं पहले नाम बता देता हूँ। तो एक्सिस है, एक्सिस में सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, जिसे हम सजाइटल एक्सिस भी बोलते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस। तीसरी होती है फ्रंटल एक्सिस, और जिसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वो हैं 3 प्लेन्स। तो सबसे पहले फ्रंटल प्लेन, दूसरा सजाइटल प्लेन और तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऐसे करके 3 प्लेन्स और 3 एक्सिस हैं। तो देखिए, अब इसको कंबाइनली पढ़ा जाता है कैसे? फ्रंटल प्लेन सजाइटल एक्सिस, और सजाइटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल एक्सिस। तो इसका जो एग्जांपल्स में से हम समझते हैं कि बॉडी में इसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस में कौन से मूवमेंट होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लेन के पैरेलली हमेशा मूवमेंट होता है। यानी प्लेन अगर फ्रंटल प्लेन है, यानी फ्रंटल प्लेन वो प्लेन होता है जो बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करता है। यानी अगर हम बॉडी को बीच से काट दें तो आगे हो गया एंटीरियर, पीछे हो गया पोस्टीरियर। तो जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में इस तरह से काटे उसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। तो इस प्लेन में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा? एबडक्शन, एडक्शन, ऐसा मूवमेंट, यानी जो साइड से होता है। साइड से अगर हम हाथ ऊपर कर रहे हैं ऐसा, तो ये मूवमेंट क्या है? फ्रंटल प्लेन हो रहा है। दूसरा, ऐसे जो मूवमेंट होंगे वो कैसे होंगे? फ्रंटल प्लेन में होंगे। दूसरा जो मूवमेंट होगा इसमें क्या होगा? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ये बेसिकली होता है सजाइटल प्लेन में। तो सजाइटल प्लेन वो प्लेन होता है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में बांट दे। तो अगर हम बॉडी को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काट दे पूरा, तो एक साइड होगा लेफ्ट, दूसरा होगा राइट। तो ये जो प्लेन, ऐसा प्लेन जो लाई करेगा उसको हम बोलेंगे सजाइटल प्लेन। तो इसमें मूवमेंट क्या होगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। थर्ड जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जो बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। और उसके पैरेलली और राइट एंगल पे कौन रहती है? वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें बेसिकली रोटेशंस होते हैं, जितने भी रोटेशन बॉडी के होते हैं, जैसे नेक का रोटेशन हो गया, या फिर शोल्डर का रोटेशन हो गया, और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन हो गया। ये जो भी ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में होते हैं मूवमेंट, वो सब होंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में। तो इसमें रोटेशन आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। इतना बात करने के बाद अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेन्स हैं जिसमें हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, और कौन से ऐसे प्लेन हैं जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये क्योंकि ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन है, इसका मतलब ये है कि ये प्लेन है एक, यानी जो बॉडी को एक अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर हम ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, उसके पैरेलली कोई भी मूवमेंट ऐसा, तो उसमें हमारा जो ग्रेविटी हमको खींच रही है नीचे की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमको इस एक बेनिफिट हॉरिजॉन्टल प्लेन का। उसी अगर कंपेयर में हम अगर देखें कि जो हम करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी ये सजाइटल प्लेन में है, दूसरा एडक्शन एबडक्शन, तो ये फ्रंटल प्लेन में है। ये दोनों में ग्रेविटी का लग रहा है, ग्रेविटी उसके अगेंस्ट है मोशन में। तो ऊपर फ्लेक्शन कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं, तो ग्रेविटी
हमको डाउनवर्ड पुल कर रही है, हम ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मसल का जो मसल ज़्यादा थक रही है और एक्टिव मसल उसमें काम कर रही है। लेकिन अगर उसी में कोई वीक मसल है तो ग्रेविटी असिस्टेंस में काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोई वीक मसल है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो ये एक उसका बेनिफिट है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वीक मसल्स ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसमें देखिए हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी अगर मसल है तो मसल को टेस्ट कैसे करते हैं, वो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें एक जनरल रिव्यू दे देता हूँ कि मसल को टेस्ट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला तो एक ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा वो प्लेन जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, यानी कि कोई भी ऐसा जो हम हाथ अगर ऊपर कर रहे हैं, कुछ भी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या है, ग्रेविटी अगेंस्ट में मूवमेंट हो रहा है। तो उससे उसके भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो ऐसे चेक करते हैं। और एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज लाइज राइट एंगल टू द प्लेन्स। और मैंने बताया कि प्लेन्स के पैरेलल हमेशा मूवमेंट होगा, यानी अगर कोई भी ऐसा प्लेन है फ्रंटल प्लेन तो उसी के पैरेलली मूवमेंट होगा। तो ये एक्सिस और प्लेन्स हो गए। और जितने भी रोटेशंस होंगे बॉडी में वो किस में होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में होंगे। तो ये जनरल रिव्यू था एक्सिस और प्लेन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे मूवमेंट से रिलेटेड हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं और कौन कौन से मूवमेंट्स असिस्टेड रेजिस्टेड वो जो होते हैं, और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज क्या होती है, कितने तरह का मसल वर्क होता है, और रेंज ऑफ मोशन एंड फील, ये सब क्या होता है हम आगे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।